हेलो दोस्तों, ए टू जीएस में आपका स्वागत है। आज भारत का संपूर्ण पर्वत श्रेणियों को विस्तार से वैकल्पिक प्रश्न के रूप में लाए हैं, जो एक एक प्रश्न को डिटेल से बताएंगे। एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, खासकर पर्वतमाला से, चाहे वो अरावली हो, विंध्याचल, सतपुरा, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट या हिमालय पर्वत या पूर्वोत्तर भारत के पर्वत श्रेणियां, चाहे गारो, खासी, जयंतिया हो या डकला, मीरी या मिस्मी या पटकाई बूम, जितनी भी पहाड़ियां हैं, ये सभी पर्वत या पहाड़ियों से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहां से पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझिए। देखिए, ये कंचनजंगा है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये है आपको 85 मीटर। ठीक है, ये ऊंची है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा? कंचनजंगा। दूसरा ऑप्शन में दिया गया नंदा देवी, ये उत्तराखंड राज्य में है और इसकी जो ऊंचाई है 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, भारत की दूसरी जो ऊंची चोटी है वो कौन सा है? नंदा देवी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। प्रथम कंचनजंगा जो सिक्किम में है और दूसरा नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है। त्रिशूल, ये त्रिशूल भी उत्तराखंड में ही स्थित है और त्रिशूल का जो ऊंचाई है ये 77-72 मीटर भी इसकी ऊंचाई देता है और ये त्रिशूल है कहाँ? ये है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो त्रिशूल जो पर्वत है कहीं कहीं पे इसकी ऊंचाई भी 7120 मीटर भी देता है, ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन सर्वाधिक मान्य ये है 7120 मीटर, किसका? त्रिशूल का। तो त्रिशूल जो पर्वत श्रेणी है ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें एक धौलागिरी है। तो धौलागिरी भारत में नहीं है, धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में स्थित है और ये नेपाल में इसकी जो ऊंचाई है 8167 मीटर है, 8167 मीटर। और धौलागिरी एक चोटी है बृहद हिमालय का। तो इस आधार पर ये तो नेपाल में है, लेकिन पूछा जा रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें आंसर आएगा क्या? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व में तीसरी ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा जो है विश्व में वो है केटू काराकोरम और तीसरा जो ऊंची चोटी आ जाता है वो है कंचनजंगा। तो आपको पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? यानी अरावली जो पर्वतमाला है वो किस प्रकार की है? तो देखिए, नवीन वलित पर्वत, ये नवीन वलित पर्वत नहीं है। नवीन वलित पर्वत का सबसे सरल उदाहरण जो है वो शिवालिक है। ठीक है ना, कौन सा? शिवालिक जो है हिमालय का सबसे निचली और बाह्य हिमालय यानी बाहरी हिमालय है। ठीक है, नवीन। प्राचीन अपक्षयित पर्वत, ठीक है ना, प्राचीन अपक्षयित, ये जो है ये अरावली का उदाहरण है। ठीक है, यानी अरावली पर्वत है, ये कैसी पर्वत है? प्राचीन अपक्षयित है। मतलब ये समझिए, प्रारंभ में अरावली पर्वत की ऊंचाई अधिक था। अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ था 3.2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, 3.2 अरब वर्ष पूर्व और विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतों में इसे माना जाता है अरावली पर्वत का। तो अरावली पर्वत का प्रारंभ में इसकी ऊंचाई ज्यादा था, लेकिन आंधी, तूफान, वर्षा वगैरह लंबे अवधि से ये होते गया तो इसमें अपक्षय हुआ, ह्रास हुआ, ये टूटा फूटा यानी भूस्खलन हुआ और इसकी ऊंचाई धीरे धीरे क्या होती गई? कमती चली गई। ठीक है, तो इसी क्रिया को प्राचीन अपक्षयित पर्वत के रूप में माना जाता है। किसे? अरावली पर्वत को। देखिए, एक है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी का अच्छा जो उदाहरण है वो दक्कन का पठार है। ठीक है ना, दक्कन का पठार।
ज्वालामुखी से यानी दक्कन का पठार है, ठीक है। अब इसमें ज्वालामुखी यदि द्वीप कहा जाए तो भारत में दो है, एक बैरन द्वीप और दूसरा नारकोंडम। तो एक्टिव जो ज्वालामुखी द्वीप है वो बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। और नारकोंडम भी है, ये सक्रिय नहीं है, इनएक्टिव है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये चौथा कह रहा है हिमानी पर्वत, तो यानी बर्फीली या हिमानी पर्वत अरावली पर्वत नहीं है। तो अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, तो इसमें होगा प्राचीन अवक्षयित पर्वत यानी अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत नहीं है, अवशिष्ट पर्वत है। क्लियर हो गया। दूसरा, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। तो हिमालय की बताया जा रहा है, तो देखिए हिमालय की सबसे ऊंची जो है ये बृहद हिमालय है, ठीक है, बृहद हिमालय। और इसी के दक्षिण में लघु हिमालय या इसे हिमाचल हिमालय कहा जाता है, या इसे छोटा हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय कहिए या मध्य हिमालय कहिए, या फिर इसे कहा जाता है हिमाचल हिमालय। और इसी के नीचे है शिवालिक हिमालय, तो इसकी ऊंचाई कम है। तो कह रहा है हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक नहीं होगा, हिमाचल यानी मध्य हिमालय भी नहीं होगा, हिमाद्री हिमालय जिसे बृहद हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय को क्या कहा जाता है, बृहद हिमालय, या इसी को महान हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, या इसी को ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, या इसी को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है, तो हिमाद्री है, ठीक है। और यहाँ अरावली जो है ये हिमालय का भाग में नहीं है, यानी हिमालय क्षेत्र में अरावली नहीं आती है। अरावली का जो विस्तार है, ध्यान दीजिए, अरावली का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में है, ठीक है। अरावली यानी ये गुजरात से प्रारंभ होता है, पालनपुर से, और ये दिल्ली तक जाती है, ठीक है ना, दिल्ली तक इसका विस्तार है। रायसीना पहाड़ी तक, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है। तो देखिए अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात में, इसके बाद राजस्थान में, इसके बाद हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा में, और इसके बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तक, यानी 3 राज्यों में है। लेकिन अरावली पर्वत का सर्वाधिक लगभग 80% भाग जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। और इसका जो अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, ठीक है ना, गुरु शिखर है, इस सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है, माउंट आबू में स्थित है, जहां पे दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में प्रसिद्ध है जैन धर्म के लिए, ठीक है। तो माउंट आबू में ही गुरु शिखर स्थित है, किस राज्य में, राजस्थान में, ठीक है। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है, तो हिमाद्री है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नीलगिरी जो पर्वत है इसका विस्तार, यहां पे ध्यान दीजिए, ये है आपको दक्षिण भारत, ठीक है, ये दक्षिण, यहां से यानी ताप्ती नदी के मुहाने से पश्चिमी घाट पर्वत प्रारंभ हो जाती है, और इसका विस्तार 6 राज्यों में है, ठीक है। कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो 6 राज्यों में। कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और तमिलनाडु। ये पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, ठीक है। अब यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है जो पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है, जो कटा छटा है नदियों के द्वारा, तो इसका मिलन जो बिंदु है वो कौन सा है, नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये नहीं है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, याद रखिएगा कितने राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी का विस्तार है। गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है ना, असम में नहीं है। अब इस पॉइंट को समझिए कि देखिए पहला उत्तराखंड में कौन सा पर्वत है, तो उत्तराखंड में जो है ये पर्वत है नंदा देवी, त्रिशूल, ये सब जो है उत्तराखंड में है, ठीक है।
तमिलनाडु में कौन सा? पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है, जहां लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी उत्पादन भी सबसे ज्यादा उस क्षेत्रों में होता है। ठीक है। केरल में ये कार्डमम की पहाड़ी केरल राज्य में है। कार्डमम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, इसी पहाड़ी में इलायची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है। गुजरात राज्य में गिर की पहाड़ी है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और गिर नेशनल पार्क जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप में है। ये कहाँ है? गुजरात में। महाराष्ट्र में यहाँ पर कालसुवाई की पहाड़ी है, या ये सह्याद्री पर्वत की ऊंची चोटी भी इसे माना जाता है, याद रखिएगा। असम में यहाँ पे मिकिर की पहाड़ी है। कौन सी? मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, 3 राज्यों में विस्तार है। और नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है, जिसे नाम है डोड्डा बेटा, याद रखिएगा, डोड्डा बेटा। तो डोड्डा बेटा जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? तो 2637 मीटर ऊंची है। ठीक है, डोड्डा बेटा। और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है डोड्डा बेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी। और दक्षिण भारत की प्रथम जो ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई पर्वत की ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा, 5वां की ओर चलते हैं। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, सतपुरा जो पर्वत है, ये जो पर्वत, ये इसमें 2 प्रमुख रूप से पर्वत शामिल है। एक जो है ये महादेव का है। ठीक है, और इसी के आगे वाले जो है ये आ गया कौन सा? मैकाल। तो देखिए, मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है, और इसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। ठीक है, और ये महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है धूपगढ़। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितना मीटर? 1350 मीटर। और जो सतपुरा पर्वत है, इसका अधिकांश विस्तार जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है ना, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश राज्य में है। तो सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो होगा धूपगढ़। गुरु जो शिखर है, ध्यान दीजिएगा, गुरु शिखर, ये अरावली पर्वत की, अरावली, ठीक है ना, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। ठीक है ना, और ये माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू। डोड्डा बेटा जो है ये किसकी ऊंची चोटी है? तो ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की, और इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। कितना मीटर? 2637 मीटर है। और डोड्डा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अनैमुडी जो है ये अन्नामलाई पर्वत का, अन्नामलाई, ठीक है ना, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और ये दक्षिण भारत का, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनाईमुडी, और स्थित है कहाँ? तो ये है केरल राज्य में। याद रखिएगा, किस राज्य में? केरल राज्य में। नीलगिरी 3 राज्यों में स्थित है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। अरावली 3 राज्य में इसका विस्तार है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। ठीक है, और धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जहां पे है वहीं पर स्थित है। ठीक है, तो 5वां प्रश्न आप समझ गए होंगे। 6ठा की ओर चलते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी पश्चिमी घाट कहा जा रहा है वैसे तटीय राज्य जो अरब सागर से लगती है, वो पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो देखिए, महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट का, और इसकी जो ऊंचाई है 1501 मीटर है। और ये पूर्वी घाट पर्वत की चोटी है, पूर्वी घाट। ठीक है ना, ये पर्वत की चोटी है महेंद्रगिरी। और ये है कहाँ? ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमा पर स्थित है महेंद्रगिरी। ठीक है, अब अनैमुडी जो है ये आपको है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अभी बताएं
इसकी ऊंचाई है। और ये पश्चिमी घाट की, ठीक है, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। और ये किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है, ठीक है ना, अनईमुडी केरल राज्य में। दोड्डा बेटा यह भी बताएं, दोड्डा बेटा की ऊंचाई कितना है, तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये नीलगिरी पर्वत की कैसी चोटी है, तो ये सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी का। और ये भारत की जो डोडा बेटा है, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और फांगपुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये फांगपुई की जो ऊंचाई है 2157 मीटर है, ठीक है ना, ये ऊंचाई है। और ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित मिजोरम पर्वत, ठीक है, कौन सा, तो मिजो पर्वत नाम सुने होंगे, जो मिजोरम में स्थित है। तो मिजो पर्वत या मिजो पहाड़ी की ऊंची चोटी है, कौन सी, फांगपुई। तो फांगपुई, तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनईमुडी है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्लियर है, तो छठा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। सातवें प्रश्न की ओर, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, पूर्वी घाट बताया जा रहा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अर्थात बंगाल की खाड़ी से लगने वाली जो तटवर्तीय राज्य है, जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तो उसमें जो तटीय राज्य में जो पर्वत है पूर्वी घाट, उसमें बोला जा रहा है कि कौन सी चोटी है। तो देखिए, महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 किलोमीटर है। और जिंदा घड़ा, इसकी ऊंचाई 1672 मीटर है, ठीक है। और ये जो है जिंदा घड़ा, ये कहाँ स्थित है, तो ये मुख्य रूप से ओडिशा में है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ओडिशा में है, ठीक है। और नल्ला मल्ला जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सेवराई की जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है ना। तो सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में, नल्ला मल्ला या शेषाचेलम ये सब जो पहाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश में है। और जिंदा धड़ा जो चोटी है, ये इसकी ऊंचाई 1672 है। और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यदि ऑप्शन में महेंद्रगिरी दिया जाए और जिंदा घड़ा दिया जाए, तो इसमें दोनों में सबसे महत्वपूर्ण यानी ज्यादा कौन से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें महेंद्रगिरी पूछा जाता है। ये ऑप्शन बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, जिंदा घड़ा जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है चोटी, ठीक है। तो पूर्वी घाट का है। नेक्स्ट, ये पूरा समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, विंध्य पर्वतमाला किस प्रकार की है, यानी जो विंध्य पर्वतमाला है वो किस प्रकार की है, यानी अवशिष्ट है कि ब्लॉक है कि भ्रंश है कि ज्वालामुखी है, किस प्रकार की है। तो देखिए, ज्वालामुखी ये नहीं, ये विंध्य पर्वत नहीं है, ये आ जाता है दक्कन का जितने भी पठार वाला क्षेत्र है, ये सब ज्वालामुखी क्रिया से ही निर्माण हुआ है। अब क्षयित, ये जो है अरावली है, ठीक है ना, अरावली। और अरावली के साथ साथ विंध्य भी है, ठीक है ना, या विंध्याचल, ठीक है ना, या चल। तो जो विंध्याचल जो है ये आपको अक्षयित प्राचीन है, यानी अरावली सबसे प्राचीन है, लेकिन उसी के आसपास विंध्याचल या सतपुरा जो है ये निर्माण हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे प्राचीन अरावली और इसके बाद विंध्याचल, और जो सतपुरा है वो ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश घाटी संरचना बनाती है, ठीक है। हिमानी जो है ये हिमालय पर्वत का भाग है, ठीक है ना। तो हिमालय, कौन सा, हिमालय। तो हिमालय यानी हिमानी आ गया। नवीन बलित, ये नवीन बलित के रूप में आ जाएगा, वो शिवालिक है, शिवालिक, ठीक है ना। तो जो शिवालिक है वो नवीन बलित है और वलित है। और इसके बाद हिमानी जो हिमालय पर्वत, और अक्षयित प्राचीन जो अरावली भी है और विंध्याचल भी ये माना जाता है, ठीक है। और ज्वालामुखी वो तो दक्कन का पठारीय क्षेत्र है। तो विंध्य पर्वतमाला किस प्रकार की है, तो वो है अक्षयित प्राचीन। क्लियर है।
नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। देखिए गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गुरु शिखर है, ठीक है ना, गुरु शिखर है। और इसकी ऊंचाई 1700 कितना है, 22 मीटर ऊंची है। और ये माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में, ठीक है ना, कहाँ है, राजस्थान में माउंट आबू, ठीक है ना, माउंट आबू। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, वो माउंट आबू में ही है, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो गुरु शिखर कहाँ स्थित है, अरावली पर्वत। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर, ठीक है। विंध्य पर्वत का, तो विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत का जो ऊंची चोटी है ये सद्भावना है, सद्भावना जो चोटी है ये विंध्य या विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी बहुत सारे स्रोतों में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पूर्वी घाट का, ये पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी या जिंदा घाड़ा जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। तो 9वां प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नंगा पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हिमालय पर्वत के सबसे पश्चिमी जो छोर है वो नंगा पर्वत से प्रारंभ होता है और ये नमचा बरवा यानी पूर्वी क्षेत्र तक, नमचा बरवा तक जाती है। तो नंगा पर्वत किस क्षेत्र में है, कश्मीर हिमालय, शिवालिक, अरावली, सतपुरा, किस में है, कश्मीर हिमालय। जो नंगा पर्वत है याद रखिए, ये जो नंगा पर्वत ये पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है 8126 मीटर है, ठीक है ना, नंगा पर्वत की ऊंचाई। और ये हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है, ठीक है ना, हिमालय की कैसी भाग है, सबसे पश्चिमी भाग है। और नंगा पर्वत को ही किलर माउंटेन कहा जाता है, ठीक है ना। किलर माउंटेन किसे कहा जाता है, तो नंगा पर्वत को ही कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शिवालिक हिमालय, यह जो है हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी है हिस्सा है, बाहरी हिमालय इसे कहा जाता है शिवालिक को। और ये शिवालिक जो है ये कैसी है, नवीन वलित पर्वत है, ठीक है ना, नवीन। और भारत में सबसे जो नया पर्वत है वो कौन सा पर्वत है, शिवालिक पर्वत है, क्लियर हो गया। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत और भारत का भी सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत में एक दर्रा है जिसे कहा जाता है हल्दी घाटी का दर्रा, जो बहुत प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का दर्रा कहाँ है, अरावली पर्वत में है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है। सतपुरा पर्वत ये ब्लॉक पर्वत है, सतपुरा पर्वत। और सतपुरा पर्वत का विस्तार जो है ये आपको आ जाता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इसका विस्तार है। और इसके जो पूर्वी पर्वत है वो मैकाल है, जहां जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है ना। तो सतपुरा, तो ये नंगा पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये है कश्मीर हिमालय में। कौन सा हिमालय, कश्मीर हिमालय, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कार्डमम हिल्स कहाँ स्थित है, यानी इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो देखिए कार्डमम की जो पहाड़ी है वो कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है, बुदन, याद रखिएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में। और इस पहाड़ी में लौह अयस्क की प्रधानता बहुत अधिक है और इसके आसपास वाले क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन भी होता है। तो दो प्रमुख ये चीज है। केरल में तो कार्डमम का या इलायची का, ठीक है ना, तो ये कार्डमम की पहाड़ी या इलायची, ठीक है, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। और यहाँ पे इलायची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। गुजरात में गिर की पहाड़ी है, ठीक है ना, गिर की पहाड़ी, और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और एक जो गिर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है वो भी इस पहाड़ी के आसपास वाले क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार जो है वो अरावली पर्वत है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो कार्डमम हिल्स कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है, ठीक है ना, केरल में कार्डमम हिल्स है, अन्नामलाई है, ये सब केरल में है। नेक्स्ट,
किस पर्वत को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? यानी भारत की जीवन रेखा, नदी को, गंगा नदी को भारत का जीवन रेखा, पर्वत को कहा जाएगा तो हिमालय पर्वत को। ठीक है, तो हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है? भारत का जीवन रेखा, क्योंकि यहां से नदियां निकलती है। ठीक है ना, जितने भी महत्वपूर्ण नदियां कहां से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है। जितने भी औषधि वगैरह है अधिकांश कहाँ है? तो हिमालय से ही है। ठीक है, और यहाँ ये रक्षा कवच का भी काम करती है कौन? हिमालय। जो साइबेरियन शीत भरी हवाएं चलती है उसे रोकने का कार्य करती है कौन सा? तो हिमालय पर्वत। तो इससे बहुत भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कौन? हिमालय पर्वत, इसीलिए भारत का जीवन रेखा कहा गया है। ठीक है, अरावली पर्वत, ये इससे राजस्थान का मॉनसूनी शोक कहा जाता है। अरावली पर्वत को राजस्थान का मॉनसूनी शोक, और ऐसे कहा जाएगा तो लूनी नदी, जो लूनी नदी है उसे भी राजस्थान का शोक कहा जाता है। ठीक है ना, लूनी नदी को, तो लूनी नदी को राजस्थान का शोक, लेकिन मानसूनी शोक किसे कहा जाता है? अरावली पर्वत। क्यों कहा जाता? कि दक्षिण पश्चिम मानसून जब हवाएं चलती है तो उसी हवाओं के समानांतर अरावली पर्वत आ जाती है, इसलिए ये सभी हवाएं जाके उत्तराखंड से टकराती है और वहाँ अधिकांश बादल फटने का क्या रहता है? ज़्यादा बादल फटने का संभावना बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए अरावली का मानसूनी, राजस्थान का मानसूनी शोक कहा जाता है अरावली को। जो विंध्य है, ये जो विंध्याचल पर्वत है, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत के बीच विभाजित का कार्य करता है। यानी कौन सा पर्वत है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती है? तो विंध्याचल पर्वत है। सतपुरा जो पर्वत है ये तो आप जानते हैं ये ब्लॉक पर्वत है, और ये जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो इस प्रश्न यानी किस पर्वत को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो है हिमालय पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, हिमालय का सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी है, इसी के नीचे लद्दाख श्रेणी है, इसी के नीचे जास्कर श्रेणी है। ठीक है, और जो तिब्बत वाले क्षेत्र में है ये कैलाश पर्वत है। ठीक है, ये चारों को मिलाकर ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय के उत्पत्ति के पूर्व से ही ये यूरेशियन प्लेट का भाग था। ठीक है, अब इसके इधर यानी कौन सा हिमालय? बृहत हिमालय है। ठीक है, कौन सा हिमालय? बृहत हिमालय। तो बृहत हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। इसे क्या कहा जाता है? बृहत हिमालय। अब कहा जा रहा है हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? तो ये सबसे उत्तरी है, इसके दक्षिण में बृहत, और बृहत हिमालय के दक्षिण में है ये मध्य हिमालय, या इसी को कहा जाता है लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय। और इसके नीचे जो है दक्षिण में इसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। याद रखिएगा, शिवालिक। तो सबसे दक्षिण में कह रहा है, सबसे दक्षिण भाग में कौन सा है? तो वो होगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इसमें हिमाद्री हिमालय, हिमाचल, शिवालिक, नीलगिरी। ठीक है, तो ये उत्तर में आ गया, सबसे उत्तर में ट्रांस, इसके बाद बृहत है, इसके बाद मध्य या हिमाचल है, और सबसे दक्षिण में शिवालिक है। नीलगिरी तो दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये नीलगिरी है, नीलगिरी का घाट, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। इसकी ऊंची चोटी है दोड्डा बेटा, ये हिमालय से संबंधित नहीं है। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? वो होगा शिवालिक हिमालय। क्लियर है? नेक्स्ट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? सतपुरा में नहीं, सतपुरा मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश में इसका अधिकांश विस्तार है। नीलगिरी पर्वत, हाँ, नीलगिरी जो पर्वत है ये कर्नाटक और केरल और कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोड्डा बेटा, जिसकी ऊंचाई
2637 मीटर है और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत। अरावली पर्वत ये इसका विस्तार राजस्थान में है। ठीक है, और ये गुरु शिखर इसकी ऊंची चोटी है। और ये विंध्य पर्वत की सद्भावना शिखर है, ये भी याद रखिएगा। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये है नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट आगे, त्रिशूल पर्वत कहाँ स्थित है? तो त्रिशूल, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या क्या है? तो केदारनाथ, ठीक है, और क्या है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, और क्या है? तो त्रिशूल याद रखिएगा, त्रिशूल, ये और कामेत, कामेत, ये सब जो है ये स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? वो है नंदा देवी। एक और है, ये है नंदा देवी। ठीक है ना, तो नंदा देवी है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ये। और भारत की दूसरी ऊंची चोटी नंदा देवी है। और प्रथम है जो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, जो बृहद हिमालय की चोटी है। क्लियर है? हिमाचल, ये जो हिमाचल में धौलाधर पर्वत है, याद रखिएगा, धौलाधर। तो धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और नेपाल में जो स्थित है उसे कहा जाता है धौलागिरी। ये चोटी है धौलागिरी, ये धौला जो गिरी है ये चोटी है। और ये चोटी जो है धौलागिरी, ये बृहद हिमालय की चोटी है। और ये पर्वत है धौलाधर, पीर पंजाल, तो ये सब पर्वत है। तो धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है। मेघालय में याद रखिएगा गारो, खासी, ठीक है ना, गारो, खासी और जयंतिया, ये सारे जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ है? मेघालय में स्थित है। तो गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियां भी है, सब गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है, जयंतिया, और ये जनजाति भी है। गारो जनजाति मेघालय में, खासी जनजाति मेघालय में, जयंतिया जनजाति मेघालय में। जिस पहाड़ी पर जिस जनजाति का निवास स्थान है उस पहाड़ी का नाम उस जनजाति के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया। और ध्यान दीजिएगा, जो खासी पहाड़ी है इसी के नीचे जो ढलान में विश्व की सबसे वर्षा वाला क्षेत्र है मासिन राम, और इसी के बगल में है चेरापूंजी। कौन सी पहाड़ी? खासी पहाड़ी। किस राज्य में? मेघालय में। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत माला पश्चिमी तट के समानांतर है? ठीक है ना, यानी पश्चिमी तट के समानांतर है। तो पूर्वी घाट, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, विंध्य। कौन सी पर्वतमाला पश्चिमी तट, यानी पश्चिमी तट हो गया, एक है पूर्वी तट, पश्चिमी तट जो अरब सागर से लगती है, तो समानांतर है। तो इसमें पश्चिमी घाट जो पर्वत है, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। ये अरब सागर पश्चिमी क्षेत्र और ये बंगाल की खाड़ी पूर्वी तट। तो ये पश्चिमी तट से यहाँ पे जो लंबवत गया है ये सभी जो है ये पर्वत कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी तट से समानांतर है कौन सा? पश्चिमी घाट। पूर्वी तट से समानांतर पूर्वी घाट। राजस्थान में अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार। और विंध्य जो है ये विंध्याचल जो पर्वत है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम भौगोलिक संरचना के आधार पे विंध्याचल पर्वत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, पश्चिमी तट के समानांतर पश्चिमी घाट है जिसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है और वेस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, अंग्रेजी में। नेक्स्ट, किरावत हिल कहाँ स्थित है? ठीक है ना, कौन सा? किरावत। किरावत हिल नहीं है, ये गलत है। किरावत हिल प्रकार का कोई ऐसा नहीं है, ये मीजो है। ठीक है ना, मीजो हिल कहाँ स्थित है? तो मीजो हिल जो है वो मिजोरम में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सीसाचेलम की पहाड़ी है, नलमल्ला की पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में। गुजरात में गिर की पहाड़ी प्रमुख है। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ी है, सेवराई की पहाड़ी है, ये सब पहाड़ी स्थित है। लेकिन जो मिजो हिल है, ठीक है ना, वो कहाँ है? तो
तो ये है आपको मिजोरम में। क्लियर है। नेक्स्ट, मिसमी, अबोर और दियांग पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में मिसमी है, ठीक है ना, आबोर है, बहुत महत्वपूर्ण, आबोर है, मिकीर है, मिकीर पहाड़ी है, पटकोई बूम, पटकोई बूम, ये जो पहाड़ी है ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसमें डफला भी है, डाफला, ठीक है ना, डाफला। तो डाफला, मिसमी, अबोर, मिकीर और ये का पटकोई बूम, ये जो सभी है ये कौन सा राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मेघालय में क्या है? तो मेघालय में गारो, खासी, ठीक है ना, और क्या है? जयंतिया। ये सारे जो है ये कहाँ स्थित है? गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी जो प्रसिद्ध है ये महत्वपूर्ण है। गोवा में, तो गोवा में जो पहाड़ी है ये पश्चिमी घाट ये इससे गुजरती है। ठीक है ना, यानी पश्चिमी घाट का विस्तार गोवा में भी है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार 6 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मिसमी, आबोर और दियांग ये सब किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, फांगपोई, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, फांगपोई जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है, ये मिजो पर्वत की चोटी है, मिजोरम में है। ठीक है, किस राज्य में है? मिजोरम। तो मिजोरम में पहाड़ी है जिसका नाम है मिजो पहाड़ी, और मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो फांगपोई है, और इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसकी जो ऊंचाई है, फांगपुई की जो ऊंचाई है वो 2157 मीटर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और नागालैंड में नागा पहाड़ी है, नागालैंड में नागा पहाड़ी है। ठीक है ना, नागालैंड। मेघालय में गारो, आपको याद हो गया होगा, खासी और कौन सा? जयंतिया। ठीक है ना, याद रखिएगा 3 पहाड़ियां प्रमुख है, और खासी पहाड़ी में मासिन राम स्थित है, याद रखिएगा मेघालय में। बिहार में कैमूर की पहाड़ी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैमूर की पहाड़ी का जो विस्तार है, विंध्याचल पर्वत का पूर्वी जो छोर है कैमूर की पहाड़ी, ये जो है इसका विस्तार बिहार तक है। ठीक है, तो बिहार में कैमूर की पहाड़ी प्रसिद्ध है। तो फांगपोई ब्लू माउंटेन किस राज्य में है? तो ये आ जाएगा मिजोरम में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, धूपगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, आपको बताए हैं, ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि यहां से भी अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए सतपुरा पर्वत, इसमें ये महादेव की पहाड़ी है, और इसके बाद ये मैकाल का है। महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है धूपगढ़। ठीक है ना, धूपगढ़। ठीक है, ये, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितना मीटर? 1300। और ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है ना, और अमरकंटक की ऊंचाई है 1048 मीटर। क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, अमरकंटक, अमरकंटक यानी ये जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में इसका विस्तार सर्वाधिक है। ठीक है ना, और यहीं से इधर से नर्मदा नदी निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो धूपगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, गुजरात में गिर पहाड़ी है, महाराष्ट्र में कालसुवाई है, पश्चिमी घाट का विस्तार है, महाबलेश्वर है, और इसके बाद त्र्यंबकेश्वर है। ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। राजस्थान में अरावली पर्वत है। नेक्स्ट, कैलाश पर्वत कहाँ है? ठीक है ना, तो ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये 3 पर्वत श्रेणी है, कैलाश, लद्दाख, जास्कर। और तिब्बत में स्थित है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और तिब्बत में है
कैलाश श्रेणी। तो ये चारों श्रेणियों को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये कैलाश पर्वत, ये जो है काराकोरम पर्वत है, और इसके बाद ये लद्दाख है, ये है जास्कर है, और ये कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत के नीचे ही मानसरोवर झील है। ठीक है, तो कैलाश कहाँ है, तिब्बत में, चीन के अधिकार में है। तो ये भारत में नहीं है, नेपाल में नहीं है, तिब्बत चीन में है। ठीक है ना, कैलाश चीन में है, भूटान में भी नहीं है। ठीक है, तो नेपाल में कौन कौन सी चोटियां हैं, तो माउंट एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब चोटियां नेपाल में स्थित है। ठीक है, भारत में हिमालय पर्वत का कौन कौन सा है, कंचनजंगा, ये जो प्रसिद्ध है ये सिक्किम में है। ये तिब्बत में, ये कैलाश पर्वत जो है ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, भूटान में, तो भूटान में ब्लू माउंटेन है। एक ब्लू माउंटेन वो है जो मिंजो पहाड़ी पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, या पहाड़ी को, और एक ब्लू माउंटेन जो है ये भूटान में भी स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कैलाश पर्वत है कहाँ, तिब्बत में। नेक्स्ट, गंगोत्री और यमुनोत्री किस पर्वत में स्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री कौन से पर्वत श्रेणी का भाग है, तो यह है बृहत हिमालय। ठीक है ना, या इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। तो कौन सा, बृहद हिमालय, या इसी को कहा जाता है महान हिमालय, या इसी को कहा जाता है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो ग्रेटर, महान या बृहद या हिमाद्री हिमालय में ही क्या स्थित है, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। शिवालिक में नहीं है, काराकोरम, काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है, ये सब है। और यानी नुब्रा घाटी वगैरह है, ये काराकोरम जो पर्वत है इसी के आसपास है। ठीक है ना, नुब्रा नदी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर के पास से, और सियोक नदी में मिल जाती है, और सियोक नदी सिंधु नदी में आके मिलती है। ठीक है, नागा पर्वत, यानी जो नागा पर्वत है, ठीक है, ये नागा पर्वत है कहाँ, तो ये है आपको नागा पर्वत नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड में स्थित है। कौन सा पर्वत, नागा पर्वत। तो गंगोत्री और यमुनोत्री किस पर्वत में स्थित है, तो बृहद हिमालय का भाग है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट, कंचनजंगा किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, कंचनजंगा तो बृहद हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है भारत का, और बृहद हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो कंचनजंगा ये नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय, और आपको आ गया पश्चिमी घाट, तो ये जो है नेपाल हिमालय का भाग है। ठीक है ना, कंचनजंगा कौन सा हिमालय, नेपाल। नेपाल जो हिमालय है ये कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये काली नदी से, ठीक है ना, काली नदी से प्रारंभ होता है और तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है, तीस्ता, और इसका औसत जो है 800 किलोमीटर है। ठीक है ना, लंबाई औसत। और इसी में नेपाल हिमालय में काठमांडू घाटी प्रसिद्ध है। नेपाल हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट है, मनसालू है, मकालू है, चोटी है, इसी में कंचनजंगा है। नेपाल हिमालय में है कंचनजंगा, जबकि ये राज्य कहा जाए तो सिक्किम में होगा, भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, और धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, सब नेपाल हिमालय का भाग है। ठीक है, कश्मीर हिमालय, ये कश्मीर हिमालय में नंगा पर्वत वगैरह सब आ जाता है, कश्मीर हिमालय। असम हिमालय में, असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच 720 किलोमीटर जो लंबाई है, ये वाले क्षेत्र को कहा जाता है असम हिमालय। पश्चिमी घाट, ये ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर कन्याकुमारी तक जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी, याद रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का। नेक्स्ट, गिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना, तो गिरी पर्वत, ये गिर पर्वत जो है किस राज्य में है, तो गिर जो पहाड़ी है ये गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में है, गुजरात में। अब यहां पे ऐसे समझिए, देखिए ये है खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी, कौन सा, कच्छ की, और ये जो प्रायद्वीप है इसे कहा जाता है काठियावाड़ का प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है, काठियावाड़ का प्रायद्वीप। और यहीं पे है गिर की पहाड़ी,
कौन सी पहाड़ी? गिर। और गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है, गिर नेशनल पार्क, वो यहीं पर स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गिर। तो गिर, गिरी नहीं है, गिर कहा जाता है। गिर पर्वत किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। बिहार में कौन सा है? कैमूर है। कर्नाटक में बाबा बुदन का है। असम में जो है ये मिखीर है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नीलगिरी पर्वत कहाँ मिलते हैं? ठीक है ना, नीलगिरी पर्वत तो आपको बता दिए हैं, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तार है। और ये नीलगिरी पर्वत कहाँ मिलते हैं? ठीक है ना, मिलते हैं तो पश्चिमी और पूर्वी घाट, याद रखिएगा, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन जो बिंदु है, जो घाट है, वो है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, और इसकी ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और हिमालय है, हिमालय का विस्तार जो है किधर से? तो पश्चिम से पूरब की ओर ये 2400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 2400 किलोमीटर। और हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। दूसरी ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर। और तीसरी ऊंची चोटी हिमालय का है जो है कंचनजंगा, याद रखिएगा, कंचनजंगा जो सिक्किम में है। और ये भारत का प्रथम ऊंची चोटी है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी ऊंची चोटी K2, तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा, याद रखिएगा। और काराकोरम है, ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, ट्रांस हिमालय। और काराकोरम में ही स्थित है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और काराकोरम श्रेणी में ही दर्रा है, जिसे काराकोरम दर्रा कहा जाता है। और ये भारत की सबसे ऊंची स्थल पे स्थित दर्रा है। ठीक है ना, भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अरावली, अरावली में एक दर्रा है जिसे हल्दी घाटी का दर्रा कहा जाता है। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत कहाँ मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। नेक्स्ट, अन्नामलाई किस पर्वतमाला का हिस्सा है? अन्नामलाई, तो अन्नामलाई किस पर्वतमाला? तो ये पश्चिमी घाट का है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में कौन कौन सा है? नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डमम की पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी है। ठीक है, और इधर आ गया कालसुवाई है। ये सब जितने भी आ गया सब पश्चिमी घाट में है। ठीक है, क्योंकि इसका विस्तार ही है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में है। पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और हल्का सा कुछ पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है। ठीक है ना, पूर्वी घाट। और हिमालय है, हिमालय यानी कश्मीर से लेकर, लद्दाख से लेकर, नंगा पर्वत से लेकर, और इधर चले जाइए अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा। तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सा में नमचा बरवा है, अधिकांश हिस्सा में तिब्बत में नमचा बरवा का विस्तार अधिकांश भाग है। ठीक है, अगला है अरावली, अरावली राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है। तो अन्नामलाई किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो ये है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, शेषाचलम पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये आ गया आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ियां, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, पापी कोंडा की पहाड़ियां, ये सब स्थित है। ठीक है ना, तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियां है। ठीक है, तमिलनाडु में है। और ये पालनी की पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु राज्य में है। पालनी की पहाड़ी में, पालनी की पहाड़ी के ऊपर में एक शहर बसा हुआ है कोडाईकनाल। तो कोडाईकनाल शहर में मदर टेरेसा विश्वविद्यालय स्थित है। तो भारत में मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पालनी की पहाड़ी पर ऊपर में कोडाईकनाल शहर है, जो हिल स्टेशन है। कोडाईकनाल एक हिल स्टेशन है, और यहीं पर मदर टेरेसा विश्वविद्यालय है, और है कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है, गुजरात में गिर की पहाड़ी है। तो शेषाचलम जो है वो चलम कहाँ है? तो ये आपका आ गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, काबू पर्वत, काबू नहीं है, ये खासी है। ठीक है ना, खासी। तो खासी हिल्स किस राज्य में है? तो ये है मेघालय, गारो खासी जयंतिया, जहां मासिन राम में इसके नीचे छोर पे है। ठीक है,
तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया है। खासी कहाँ है? मेघालय में। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी है। त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी है। और नागालैंड में नागा पहाड़ी है। ध्यान दीजिएगा, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ये सभी है। और मणिपुर में मणिपुरी, ठीक है, पहाड़ी स्थित है। त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी स्थित है। इसके बाद नागालैंड में नागा पहाड़ी स्थित है। ठीक है, नागा पहाड़ी स्थित है। ये याद रखिएगा क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी खासी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है मेघालय में। नेक्स्ट, जयंतिया पहाड़ियां, यानी जयंतिया, इसमें वर्ड हल्का सा कुछ अलग है। जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। जयंतिया जनजाति भी है और जयंतिया पहाड़ी भी है। ये मेघालय राज्य में है। असम में है वो मिखीर है। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। बिहार में कैमूर का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मेघालय होगा। नेक्स्ट आगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है ना, दक्षिण भारत का कितने बार बोल चुके हैं। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2600 यानी 2695 मीटर है। ठीक है ना, 2695 मीटर है। और इसका नाम क्या? अनाईमुडी, अनाईमुडी। ठीक है ना, अनाईमुडी, या इसी को अनैमुडी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं कहीं पे अनैमुडी भी देता है। और डोडा बेटा किसका है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और कुद्रेमुख, ये जो कुद्रेमुख है ये पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है, कुद्रेमुख। और ये जो कालसुवाई और कुद्रेमुख ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी जो पर्वत है ये है आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पे, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1501 है। ठीक है ना, महेंद्रगिरी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? अनाई या अनैमुडी। ठीक है, नेक्स्ट 30। आज यहीं तक, यानी पूरा 30 प्रश्न को विस्तार से बताए हैं, और भी इसको डीप में लाया जाएगा। तो आज यहीं तक, थैंक यू।